बौना और उसकी बड़ी सोच। एक छोटे से गांव में एक बौना रहता था जिसका नाम गगन था। गगन का कद छोटा था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा आसमान में उड़ते पंछियों को देखता और सोचता कि काश वह भी उड़ पाता। लोग उसकी इस इच्छा पर हंसते और कहते, तू तो बहुत छोटा है, उड़ना तेरे बस की बात नहीं। लेकिन गगन ने ठान लिया था कि वह उड़कर दिखाएगा। एक दिन उसने एक किताब में उड़ने वाले गुब्बारे के बारे में पढ़ा। वह सोचने लगा, अगर गुब्बारे उड़ सकते हैं तो क्यों नहीं मैं। उसने अपनी सारी बचत का उपयोग करके कुछ गुब्बारे खरीदे और शरीर के चारों ओर बांध लिए। धीरे धीरे उसने खुद को हल्का महसूस किया और थोड़ी देर बाद वह वास्तव में जमीन से ऊपर उठ गया। गांव के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने गगन को हवा में उड़ते देखा। गगन ने अपने दिल की सुनकर और मेहनत से यह साबित कर दिया कि बड़ा बनने के लिए कद बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि हौसला का बड़ा होना चाहिए। चतुर मछली की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। उस झील में कई मछलियां रहती थीं, लेकिन उनमें से सबसे चतुर थी छोटी मछली नीली। नीली को हमेशा अपने दोस्तों को नई चीजें सिखाने और चतुराई से समस्याओं का समाधान करने में मजा आता था। एक दिन झील में कुछ मछुआरे आए और उन्होंने जाल बिछाया। सभी मछलियां डर गईं, लेकिन नीली ने घबराने के बजाय एक योजना बनाई। उसने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सभी मिलकर एक साथ काम करें और जाल को खींचते रहें तो हम उसे तोड़ सकते हैं। मछलियों ने उसकी बात मानी और पूरी ताकत से जाल को खींचा। जाल टूट गया और मछलियां सुरक्षित बच गईं। मछुआरे समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। नीली की चतुराई और नेतृत्व क्षमता ने सभी को एकजुट किया और एक बड़ी समस्या से बचा लिया। मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा। एक हरे भरे खेत में चींटियों का एक समूह रहता था। वे बहुत मेहनती थी और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती रहती थी। उसी खेत में एक टिड्डा भी रहता था जो हमेशा खेलता और गाता रहता था। चींटियों ने उसे सलाह दी कि सर्दियों के लिए तुम भी खाना इकट्ठा कर लो, लेकिन टिड्डे ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, मैं क्यों मेहनत करूं। समय बीतता गया और सर्दी का मौसम आ गया। टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वह ठंड से कांप रहा था। उसने चींटियों से मदद मांगी। चींटियों ने उसे दया दिखाते हुए खाना दिया, लेकिन कहा, यदि तुमने मेहनत की होती तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस घटना से टिड्डे को सीख मिली कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और उसने अपने आलस्य को छोड़कर भविष्य के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। सच्चाई की ताकत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक पर्स मिला जिसमें बहुत सारे पैसे थे। रामू जानता था कि यह किसी और का है, इसलिए वह गांव के मुखिया के पास गया और पर्स उन्हें दे दिया। मुखिया ने पर्स खोला और देखा कि उसमें गांव के व्यापारी के पैसे हैं। उन्होंने रामू की सच्चाई की प्रशंसा की और उसे एक पुरस्कार दिया। व्यापारी ने भी रामू का धन्यवाद किया और कहा, ईमानदारी हमेशा फल देती है। रामू की सच्चाई ने गांव में उसकी इज्जत और बढ़ा दी। इन कहानियों से सीखने को मिलता है कि चाहे हमारा कद छोटा हो, चाहे हम छोटे हो, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेहनत, ईमानदारी, चतुराई और सच्चाई से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।